बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ा रहे हैं मीमांसा दर्शन का शैक्षिक महत्व। मीमांसा दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ। मीमांसा फिलॉसफी एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीमांसा दर्शन के अनुसार जीवन कर्तव्य पालन ही एकमात्र विद्या है। विधान विहित आचरण की पद्धति है। जीवन का यही अपना धर्म है। अतः शिक्षा शोध की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को धर्म, कर्तव्य, आचरण, पद्धति सिखाती है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अनुसार सुख ही लक्ष्य है, जो मीमांसा दर्शन का अभिमत है। जिसे करने की आज्ञा दी गई है वह धर्म है और वह हमको सुख की ओर ले जाता है। इसकी प्राप्ति शिक्षा के द्वारा होती है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति की वह प्रक्रिया है जो धर्म का पालन करना सिखाती है और जीवन को सुखी बनाती है। मीमांसा दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। मीमांसा फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। मीमांसा दर्शन में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया है कि इसे कर्म कांड भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वैदिक कर्म कांड को अपनाया गया और उसके अंतर्गत वैदिक विधियों का अनुसरण करके वेद की प्रमाण सिद्धि को महत्व दिया गया। मीमांसा दर्शन के आधार पर शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। नंबर 1, धर्म के स्वरूप की परीक्षा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने लिखा है कि पूर्व मीमांसा का स्वीकृत लक्ष्य धर्म के स्वरूप की परीक्षा करना है। यहाँ जैमिनी के मीमांसा सूत्र का आरंभ ही अथातो धर्म जिज्ञासा से होता है। इस प्रकार मीमांसा धर्म के अनुसार शिक्षा का प्रथम लक्ष्य धर्म के स्वरूप को जानना और उसकी परीक्षा करना है। नंबर 2, वेदों में आस्था और श्रद्धा। मीमांसा दर्शन में वेदों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। वेदों में कहीं भी इसके किसी कर्ता का नाम नहीं आता। इसमें ऋषियों के कुछ नाम अवश्य आए हैं, किंतु ऋषि का अर्थ मंत्रकर्ता न होकर मंत्रद्रष्टा होता है। इसके अनुसार वेद नित्य है, वे न तो किसी मनुष्य की रचना है और न ईश्वर की। इस प्रकार मीमांसा दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वेदों में आस्था, विश्वास और श्रद्धा पैदा करना है तथा वेदों के विषय, विभाग, उनके अर्थ और ज्ञान प्राप्ति की विधियों को समझाने की योग्यता प्रदान करना है। नंबर 3, वैदिक यज्ञ धर्म का पालन। वैदिक कर्मकांड में मुख्य है यज्ञ। वैदिक धर्म में यज्ञ का वही महत्व है जो शरीर में प्राण का होता है। वेदों में यज्ञ को ही मुख्य धर्म कहा गया है। महर्षि जैमिनी के मीमांसा ग्रंथ में अध्याय 7 से अध्याय 12 तक यज्ञ के स्वरूप, विधि, लाभ आदि का विवेचन मिलता है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों में वैदिक यज्ञ धर्म का पालन करने की भावना पैदा करना है, जिससे यह यज्ञानुष्ठान का प्रतिष्ठित और पवित्र कार्य करे। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने मीमांसा दर्शन में लिखा है कि यज्ञ कर्म वेदों की एक प्रमुख विशेषता है। यज्ञ करने और कराने वाले की संकीर्ण मनोवृत्ति और यज्ञों में विकृतियों के बढ़ जाने के समय ही मैरी जर्मनी का आविर्भाव हुआ। नंबर 4, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। मीमांसा दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वैदिक धर्म का पुनरुत्थान भी कहा जा सकता है। शिक्षा का कार्य लोगों में वैदिक धर्म के प्रति निष्ठा और गूढ़ विश्वास रखता है। चंद्रधर शर्मा के अनुसार मीमांसा का लक्ष्य उन सिद्धांतों को प्रदान करना है जिनके अनुसार वैदिक पाठ्य पुस्तकों की व्याख्या की जा सके और उनमें निहित विचारों को दार्शनिक औचित्य प्रदान किया जा सके। नंबर 5, कर्म को कर्तव्य के रूप में करना। मीमांसा दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कर्म को कर्तव्य के रूप में करने की भावना का विकास करना है। वेदों में कहा गया है कर्म करो क्योंकि कर्म ही कर्तव्य है। प्रभाकर के अनुसार फल की इच्छा या किसी लक्ष्य की पूर्ति की कामना से बढ़कर कर्तव्य की भावना है। कर्म कर्तव्य के रूप में करना चाहिए।
न कि फल विशेष की प्राप्ति के लिए। कुमारित भट्ट ने लिखा है, धर्माख्य विषयम वक्तुम मीमांसा या प्रयोजनम। मीमांसा को प्रयोजन, धर्म या कर्तव्य का अनुशीलन है। नंबर 6, आध्यात्मिक और भौतिक विकास। मानव विकास के दो स्वरूप हैं, एक निःश्रेयस और दूसरा अभ्युदय। निःश्रेयस का संबंध आध्यात्मिक विकास से है और अभ्युदय का संबंध सामाजिक भौतिक विकास से है। मीमांसा दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक और सामाजिक भौतिक विकास करना है। धर्म और मोक्ष जैसे पुरुषार्थ आध्यात्मिक विकास और कल्याण तथा अर्थ और काम जैसे पुरुषार्थ सामाजिक भौतिक विकास और कल्याण की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार मीमांसा दर्शन के अनुसार शिक्षा धर्म, सदाचार, सामाजिक कल्याण, भौतिक विकास और नैतिक प्रगति की प्राप्ति के लिए दी जाती है। नंबर 7, भाषा शास्त्र की शिक्षा। मीमांसा दर्शन की शिक्षा का एक उद्देश्य भाषा शास्त्र की शिक्षा देना भी है। इसके अनुसार शिक्षा का कार्य वेदों, स्मृतियों के विषयों, शब्दार्थों का भाषा शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर सही ज्ञान प्रदान करना है। मीमांसा दर्शन और पाठ्यक्रम। चारों वेदों मीमांसा दर्शन के मूल ग्रंथ हैं। वेदों के अतिरिक्त उपनिषद, स्मृति, धर्मशास्त्र, दर्शन, साहित्य, कल्प आदि विषय भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अतः मीमांसा शिक्षा के पाठ्यक्रम में इनको सम्मिलित किया जाता है। भाषा शास्त्र मीमांसा पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसमें वर्ण, शब्द, वाक्य, अर्थ आदि के ज्ञान पर बल दिया जाता है। इसलिए भाषा व्याकरण को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। मीमांसा दर्शन में वैदिक कर्म कांड को विशेष महत्व दिया गया है। मीमांसा सूत्र में धर्म, कर्म, यज्ञ, तंत्र आदि पर विचार दिए गए हैं, जिनका संबंध क्रियाओं से है। अतः मीमांसा शिक्षा के पाठ्यक्रम में यज्ञ, अग्निहोत्र यानी हवन और सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएं भी सम्मिलित की जाती हैं। मीमांसा दर्शन जगत की सत्यता पर बल देकर उसकी विभिन्न वस्तुओं की जानकारी के लिए पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के शिक्षण पर बल देता है, साथ ही वैज्ञानिक जानकारी के भी आधार प्रस्तुत करता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।